हाँ जी गाइस, क्या हाल हैं। सो वी आर डूइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट सारा समझा दिया था एंड मैंने आपको एक आधा क्वेश्चन भी कल करवाया था, बट अभी आई वांट यू पीपल टू डू मोर प्रैक्टिस ऑफ दिस, बिकॉज इसका एक ही स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है एंड ये आपको फुल मार्क्स दिलवा सकता है। ठीक है। अभी टाइम वेस्ट किए बगैर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स अल्फ़ा एंड ओमेगा। ठीक है। द फॉलोइंग बजटेड फिगर्स आर अवेलेबल। दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एक अल्फ़ा है एंड ओमेगा। अब सबसे पहले उसने क्या किया हुआ, एक बजटेड प्रोडक्शन सेल्स गिवन किए हैं, लाइक कितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करने हैं एंड कितने सेल आउट करने हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स है ना वो आपके इतने हैं, अल्फ़ा के 20,000 एंड ओमेगा के 8,000। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड पर यूनिट, मैंने जो आपको एग्जांपल्स करवाई थी उनमें मैंने डायरेक्ट मटेरियल की टोटल कॉस्ट दे दी थी। ठीक है। इसमें उसने क्या किया है, उसने यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल पर केजी दे दिया है, मतलब पर यूनिट कितना, कितने किलो डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल होगा अल्फ़ा का, एंड उसकी साथ पर किलो की कॉस्ट भी दे दी है। ठीक है। तो इसको कैसे करना है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। इसी तरह लेबर आवर्स दे दिए एंड लेबर आवर्स की कॉस्ट पर यूनिट भी दे दी हुई है। सही है। एंड नीचे उसने कहा है कि द फिक्स्ड ओवर हेड्स आर फोरकास्टेड टू बी 396,000 एंड आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। एंड क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा एंड ओमेगा। पर यूनिट कॉस्ट आपने कैलकुलेट करके देनी है। ठीक है। तो उसके लिए द बेस्ट वे टू डू इट इज, सबसे पहले आप क्या करोगे, ओ ए आर निकाल लोगे। ठीक है। द बेस्ट वे टू डू इज़ कि आप क्या करोगे, ओ ए आर निकालोगे। ओ ए आर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि ओ ए आर का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है टोटल ओवरहेड्स। ठीक है। टोटल ओवरहेड्स, उन टोटल ओवरहेड्स को आपने डिवाइड करना है किसके ऊपर, टोटल लेबर आवर्स के ऊपर। ठीक है। टोटल लेबर आवर्स के ऊपर। अब सीन ये है कि जो टोटल लेबर आवर्स हैं वो आपने, आपको कैसे पता चला कि आपने टोटल लेबर आवर्स के ऊपर डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे उसने, अगर ये लाइन आप पढ़ लो, ये वाली लाइन जो मैंने हाईलाइट की हुई है, इस लाइन के आखिर में वो कह रहा है कि ओवर हेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। तो हमने टोटल लेबर आवर्स निकालने। अब टोटल लेबर आवर्स हम कैसे निकालेंगे, तो देखो, ये आपको गिवन है लेबर आवर्स पर यूनिट। देखा, लेबर आवर्स पर यूनिट गिवन है, 2 लेबर आवर्स पर यूनिट अल्फा के लिए एंड 1 लेबर आवर पर यूनिट ओमेगा का। बट हम ये नहीं ले सकते, हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनके नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस 20,000 के साथ टू गेट माई टोटल लेबर आवर्स फॉर अल्फा, बिकॉज एक यूनिट के लिए 2 हैं, तो हम बना 20,000 यूनिट्स रहे हैं। तो टोटल अल्फा के जो लेबर आवर्स होंगे वो 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 20,000 के साथ। ठीक है। सेम इज द केस विद ओमेगा, हम 1 नहीं ले सकते, 1 एक यूनिट के लिए, हमने बनाए 8,000 यूनिट्स हैं। तो 8,000 यूनिट्स ओमेगा के बनाने के लिए हमें इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से व्हाट आई गेट इज कि मेरे जो अल्फा के नंबर ऑफ लेबर आवर्स हैं वो हैं 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2 विच विल गिव मी 40,000 एंड 8,000 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 8,000। तो 40,000, व्हाट आई वांट यू पीपल टू से इज 40,000 को फॉर अल्फा एंड 8,000 फॉर ओमेगा। ठीक है। 8,000 फॉर ओमेगा, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा 40 प्लस 8 इज 48,000। ठीक है। टोटल ओवरहेड्स उसने मुझे बताए हुए हैं कि टोटल ओवरहेड्स मेरे जो हैं वो 396,000 है, ये देख रहे हो। एंड इनको मैं जब 396,000 को डिवाइड करूंगा टोटल लेबर आवर्स के ऊपर जो कि मेरे 48,000 हैं, तो व्हाट आई एम गोना गेट इज माई ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मुझे मिल जाएगा और वो मेरे पास आता है 396 को मैं जब डिवाइड करूंगा इस पे, 1 मिनट में मैं आपको करके दिखा देता हूँ, कैलकुलेटर मेरे पास है। 396 को मैं डिवाइड करूंगा जब 48 पे, तो मेरे पास आएगा 8.5 पर लेबर आवर, 8.25 पर लेबर आवर। ठीक है।
ये सामने साथ पर लेबर आवर लिखना है आपने। अब इसके बाद हमारे लिए अब इसका काम आसान हो गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस वर्किंग को मिटा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास आगे जगह नहीं है, ठीक है। या फिर मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसको इस पेज पे ले आता हूँ। लाइक व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं इसको इस पेज पे ले आता हूँ एंड मैं इस सारे को यहाँ से इरेज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आपके लिए वर्किंग कर देता हूँ इस क्वेश्चन की। अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो अब व्हाट वी कैन डू इज़ कि अब हमने OAR निकाल लिया हुआ है। अब हम वर्किंग कर सकते हैं कॉस्ट की। दो ही प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, बड़े बड़े दो कॉलम्स बना लेते हैं। एक का नाम है अल्फ़ा एंड सेकेंड वाले का जो नाम है वो है ओमेगा, ठीक है। अब सीन ये है कि हमने कॉस्ट के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट लेबर और तीसरी चीज़ होती है ओवरहेड्स, ठीक है। डीएम किस तरह आएगा अल्फ़ा का, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आई एम सॉरी, अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसमें, तो अगर मैं ये मिटा दूँ एक मिनट में, हाँ, अगर ये मैं सारा मिटाऊँगा तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि मेरे पास जो DM है फॉर अल्फ़ा, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल देखना पड़ेगा। एक यूनिट के ऊपर 5 किलो लगते हैं एंड 1 किलो का जो रेट है वो 20 है, देख रहे हो। तो मेरे एक यूनिट के ऊपर अगर 5 किलो लग रहे हैं और 1 किलो का रेट $20 है, तो आई कैन मल्टीप्लाई दीज टू थिंग। 5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल के लिए आई कैन डू इज़ 5 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 20 के साथ, बिकॉज एक यूनिट को बनाने में डायरेक्ट मटेरियल 5 किलो लग रहा है एंड 1 किलो $20 का है। तो यहाँ से मुझे इसकी जो वैल्यू मिल जाएगी वो 100 मिल जाएगी। लाइक डायरेक्ट मटेरियल 100 है। इसी तरह सेम इज़ द केस विद ओमेगा। ओमेगा का जो सीन होगा ये होगा कि मेरे जो ओमेगा के लग रहे हैं वो 11 kgs लग रहे हैं पर यूनिट। ये देख रहे हो, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट ओमेगा के 11 kgs लग रहे हैं एंड हर kg का जो रेट है वो $11 है। तो 11 को मैं 11 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ओमेगा का मेरे पास पर यूनिट जो आएगा वो आएगा 121 डायरेक्ट मटेरियल का। सेम इज़ द केस विद डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का अगर मुझे निकालना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कितना लग रहा है। लेबर पर यूनिट लग रहा है डॉलर नहीं, 2 घंटे लग रहे हैं एंड हर घंटे का जो रेट है वो $12 है, ठीक है। तो डायरेक्ट लेबर जो मेरा लगेगा वो 24 लगेगा इसका, एंड इसका 1 घंटा लग रहा है एंड $6 पर आ रहा है, तो 1 घंटे का 6 ही लगेगा। इसका 24 आएगा एंड इसका 6 आएगा, बिकॉज इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा रेट को नंबर ऑफ आवर्स के साथ तो मेरे पास लेबर आवर्स आ जाएंगे, डायरेक्ट लेबर आवर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ओमेगा के आ जाएंगे। सो इसके अल्फ़ा के 24 हैं एंड ओमेगा के 6 हैं। अल्फ़ा के हम लिख लेते हैं 24 एंड ओमेगा के 6 लिख लेते हैं, ठीक है, पर यूनिट। अब सीन ये है कि ओवरहेड्स रह गए। अब ओवरहेड्स का हमें रेट पता है, ठीक है। ओवरहेड्स को अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ओवरहेड्स का मुझे रेट पता है। यहाँ अगर आप गौर से पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओवरहेड्स हैं 396,000 के एंड इनको एलोकेट करना था ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर, ठीक है। एंड हमने यहाँ से पर लेबर आवर के हिसाब से ओवरहेड्स की कॉस्ट निकली हुई है, ठीक है। लेबर आवर्स की कॉस्ट निकाली हुई है 8.25 लेबर आवर पर लेबर आवर चार्ज करना है एंड हमने देखना है कि ओमेगा के कितने हैं लेबर आवर्स। अल्फा के 2 हैं एंड ओमेगा का 1 है एंड पर लेबर आवर हमने जो ओवरहेड्स का रेट चार्ज करना है वो 8.25 है। तो 8.25 को फॉर अल्फ़ा मैं करूँगा मल्टीप्लाई 2 के साथ। लाइक 8.25 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसमें 2 के साथ बिकॉज इट इज़ यूजिंग 2 लेबर आवर्स एंड इधर 8.25 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 के साथ बिकॉज इट इज़ यूजिंग 1 लेबर आवर। तो दिस वे मेरी जो कॉस्ट है वो आ जाएगी। अब एक जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ वो ये है
कि देखो यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन हमने दो काम किए हैं। एक तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट डाली है, ये देख रहे हो, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट हमने ये डाली है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट किलोज में उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब लेबर आवर्स के लिए हमने क्या किया है, लेबर आवर्स 2 और 1, एक लेबर आवर की कॉस्ट हमने ये डाली है 2 × 12 एंड 1 × 6, मतलब 24 और 6। ठीक है, एक ये डाली है एंड एक इन लेबर आवर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है इस कॉस्ट के साथ 8.25 के साथ। अगर आपको मैं यहाँ पे भी दिखाऊं तो एक देखा है, ये हमने 2 × 12 से 24 आया है। ठीक है, एंड ये 1 × 6 के साथ आया है। बट यहाँ पे हमने 8.25 को नंबर ऑफ लेबर आवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये जो कॉस्ट है ना, ये डायरेक्ट लेबर आवर की कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर आवर्स। बट दिस इज ओवरहेड्स का रेट। इन दोनों चीज़ों को आपने कभी भी मिक्सअप नहीं करना। ठीक है, अब ये ओवरहेड्स की रेट है एंड ओवरहेड्स को हमने एलोकेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर। ठीक है, सो फॉर दैट पर्पस हमने ओवरहेड्स के लिए भी लेबर आवर्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, बट जो लेबर आवर की अपनी कॉस्ट है, लाइक डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है, वो भी लेबर आवर्स पे ही जाएगी, वो तो जाएगी लेबर आवर्स पे। ठीक है, बट हमने ओवरहेड्स को भी लेबर आवर्स पे एलोकेट करना है, इसलिए हमने लेबर आवर्स पे किया है, लेबर आवर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई किया है। अगर वो ये चीज़ कहता कि हमने मशीन आवर्स की बेसिस पे एलोकेट करने ओवरहेड्स, तो हम फिर यहाँ पे जो मशीन आवर्स गिवन होते उन बेसिस पे करते। ठीक है, सो दिस इज़ द थिंग। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब सीन ये है कि जब हम इन तीनों कॉस्ट को ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है, लाइक 8.25 को मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा एंड यहाँ से मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी एंड दैट विल बी माई फाइनल आंसर। ये जो चीज़ है ना, ये डायरेक्ट लेबर की एंड ओवरहेड्स की, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल, एक है डायरेक्ट लेबर और एक है ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल की पर केजी को उसके पर केजी के रेट के साथ मल्टीप्लाई किया है। डायरेक्ट लेबर को भी हमने जब देखा है तो नंबर ऑफ लेबर आवर्स को मल्टीप्लाई किया है उसके रेट के साथ। ओवरहेड्स को भी हमने लेबर आवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया, बिकॉज जो मेरे ओवरहेड्स थे उनको मुझे लेबर आवर्स की बेसिस पे ही एलोकेट करना था। तो उस हिसाब से मैंने ओवरहेड्स का पहले रेट निकाला लेबर आवर्स की बेसिस पे, उसके बाद फिर मैंने इसको लेबर आवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ओवरहेड्स, आपने ये डिफरेंस कभी भी नहीं भूलना, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स, इन दोनों चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना। तो यहाँ से जब आप इनको ऐड करोगे, लाइक 100 + 24 + दिस will give you the final total cost per unit. 121 + 6 + 8.25 into 1 will give you इसकी कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन फाइंड योर कॉस्ट पर यूनिट। अब जो चीज़ मेरी आपको आगे समझाने की है वो तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से आपको आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन की है इस क्वेश्चन ने। ठीक है, और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, पहले ये पार्ट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद आगे जाते हैं। टू डू दिस पार्ट पहले मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आपको कॉस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज पार्ट बी उसके बगैर होगा नहीं। तो इट इज़ बेसिकली 8.25 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा, प्लस करूँगा 24 एंड प्लस करूँगा उसमें 100। ठीक है, बिकॉज दैट इज़ डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। तो ये 140.5 आती है इसकी कॉस्ट, 140.5, दिस इज़ द कॉस्ट। एंड 121 में +6 करूँगा एंड प्लस 8.25 करूँगा। ठीक है, तो आई विल गेट 135.25, 135.25। मैंने सिंपली इन कॉस्ट को ऐड कर दिया है। तो यहाँ से मेरे पास इनको जब मैंने ऐड किया है तो ये मेरे पास इनकी कॉस्ट पर यूनिट आ गई है। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम करते हैं, अगला पार्ट पढ़ते हैं एंड उसमें ये कह रहा है कि द सेल प्राइस पर यूनिट इज़ कैलकुलेटेड बाय एडिंग 50% टू द कॉस्ट। मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट के अंदर 50% ऐड किया है।
तो आपने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके देनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनका पहले तो 50% निकाल लेता हूँ, ठीक है। मतलब मेरा ये है कि जो 140.5 है एंड 135.5 है, इनमें अगर इनका 50% ऐड करूँ, मतलब 50% मार्कअप ऐड कर रहा है वो, तो वो मेरे पास मतलब इसका बनता है 70.25, ठीक है। एंड इसका जो बनता है वो बनता है 67.625, 67.625। जब मतलब दिस इज़ द 50% ऑफ, लाइक ये जो 70.25 है, दिस इज़ द 50% ऑफ 140.5 एंड दिस इज़ द 50% ऑफ 135.25। जब आप इनमें ये चीज़ ऐड करोगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगी, लाइक 140.5 इज़ योर कॉस्ट एंड ये आपने बीच में 50% ऐड कर किया बिकॉज दिस इज़ योर प्रॉफिट, ठीक है। तो दिस वे यू कैन गेट योर सेलिंग प्राइस। तो हमारा इधर से इस तरीके से पार्ट बी भी हो जाता है, ठीक है। अब आगे ये इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन एडवाइज दैट दे शुड यूज activity based costing to allocate the production overheads. They have identified the four major activities involved in the production cycle as machine setup, material handling, maintenance of machinery, and production, inspection, and packing. ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एंड ओवरहेड्स अपोर्शनड बिटवीन दीज एक्टिविटीज़ एज फॉलो। अब इसने बेसिकली किया क्या है, वो जो आपके टोटल ओवरहेड्स थे 396,000 के, उनको डिवाइड कर दिया इन एक्टिविटीज़ के अंदर, लाइक दीज आर द एक्टिविटीज़, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया था कि उनके ड्राइवर्स भी आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ये आगे इनके ड्राइवर्स भी गिवन है आपको, मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। सो बेसिकली अब इन एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया है एंड ही विल से यू, ही इज़ आस्किंग यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ही इज सेइंग दिस थिंग कि कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अल्फा एंड ओमेगा यूजिंग ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। दिस इज़ द थिंग विच आई वॉन्ट यू पीपल टू डू। अब सीन ये है, उसके लिए क्या करते हो, मैंने जो आपको बताया था तरीका, द बेस्ट वे इट इज़ कि आप इनके जो ADRs हैं वो निकाल लो, ठीक है। एक्टिविटी ड्राइवर रेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले एंड देन मैं आपको समझाता हूँ। एक्टिविटी ड्राइवर रेट आप सबके सबसे पहले निकाल लिया करो, एक्टिविटी ड्राइवर रेट, ठीक है। एक्टिविटी ड्राइवर रेट अब हर एक एक्टिविटी का अलग अलग निकालना है। सबसे पहली एक्टिविटी हम देखते हैं क्या है। सबसे पहली एक्टिविटी है मशीन सेटअप, ठीक है। ये देख रहे हो, मशीन सेटअप इज योर फर्स्ट एक्टिविटी। अब मशीन सेटअप्स के लिए ये आपको कॉस्ट गिवन है एंड दिस इज द नंबर ऑफ सेटअप्स। अब नंबर ऑफ सेटअप्स जो होते हैं वो हमेशा टोटल होते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो, ये दीज आर द नंबर ऑफ सेटअप्स, लाइक अल्फा के जो आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनाए हैं, उन सारे के सारे पार्टिकल्स को बनाने के लिए आपको 15 दफ़ा सेटअप करना पड़ा है एंड ओमेगा के जितने भी पार्टिकल्स बनाए हैं उनको करने के लिए 10 दफ़ा सेटअप करना पड़ा है। तो टोटल सेटअप्स जो हुए वो 25 हुए, 15 अल्फा के एंड 10 ओमेगा के, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी है वो मशीन सेटअप की है, ठीक है, मशीन setup. So for that what you have to do is मशीन सेटअप की जो कॉस्ट है वो कितनी है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 90,000 है। 90,000 इज योर कॉस्ट एंड व्हाट यू हैव डन इज इन टोटल आपने 25 सेटअप्स किए हैं, लाइक 15 इसके एंड 10 इसके, ठीक है। तो 25 सेटअप्स किए हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगी पर सेटअप कॉस्ट, ठीक है, पर सेटअप कॉस्ट।
जब आप 90,000 को डिवाइड करोगे 25 के ऊपर तो यू विल गेट $3600 पर सेटअप, ठीक है, $3600 पर सेटअप। अब आगे, इधर से आगे जो दूसरी एक्टिविटी है उसका ADR निकाल लेते हैं। द सेकेंड एक्टिविटी इज योर, इसको पहले इरेज कर देता हूँ मैं ताकि क्लियर हो जाइए। द सेकेंड एक्टिविटी इज मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट। ये देख रहे हो, मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट। मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट कितनी है? 80,000, ठीक है। एंड अल्फ़ा की जो मतलब रिसीप्ट्स हैं वो 6 हैं एंड ओमेगा की 14 है। इसका मतलब ये है कि जो आपने मटेरियल मंगवाया है, जो आपने मटेरियल मंगवाया है पूरा का पूरा, जो आपने नंबर ऑफ़ यूनिट्स के लिए मटेरियल मंगवाया है वो 6 दफ़ा मटेरियल आया है अल्फ़ा के लिए एंड 14 दफ़ा आया है। टोटल आपने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो 20,000 यूनिट्स बने इसके एंड 8,000 यूनिट्स इसके बने। इन यूनिट्स को बनाने के लिए जो मटेरियल आया है वो 6 दफ़ा अल्फा के मटेरियल के लिए आया एंड 14 दफ़ा ओमेगा के लिए आया। टोटल इनकी जो एक्टिविटी आई है, टोटल जो रिसीव्स हैं वो 20 रिसीव्स, टोटल कॉस्ट आई है मटेरियल की वो 80,000 आई है। अगर हम 80,000 को डिवाइड कर दें, लाइक मटेरियल हैंडलिंग जो है वो इसका जो बनेगा मटेरियल हैंडलिंग का, दिस इज़ द सेकेंड एक्टिविटी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एंड इसकी जो कॉस्ट है वो 80,000 है एंड जो उसके आगे उसके ड्राइवर्स गिवन है वो इन टोटल 20 बनते हैं, बिकॉज 6 + 14 आप यहाँ पे दे सकते हो, 6 फॉर अल्फ़ा एंड 14 फॉर दिस। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करना चाहूँ तो मेरी आती है 8 डिवाइडेड बाय 20, मतलब 80,000 डिवाइडेड बाय 20 में करूँगा तो 4,000 पर रिसीप्ट आती है, ठीक है, 4,000 पर रिसीप्ट। अब सीन ये है, इससे आगे आपने जो कैलकुलेट करनी है थर्ड एक्टिविटी को देखना पड़ेगा मुझे कि थर्ड एक्टिविटी क्या है। फॉर दैट आई हैव टू इरेज दिस थिंग ताकि मैं आपको सामने क्लियर समझा सकूं। तीसरी चीज़ है मशीन मेंटेनेंस। ये देख रहे हो, मशीन मेंटेनेंस इज़ योर थर्ड एक्टिविटी एंड इसकी जो कॉस्ट आई है 46,000 आई है एंड इसके जो आवर्स हैं 130 आवर्स हैं एंड 100 आवर्स हैं ओमेगा के। तो इनकी जो बेस है वो नंबर ऑफ आवर्स हैं, ठीक है। एंड जो टोटल आवर्स हैं अल्फ़ा के लिए 130 बताएं उसने एंड ओमेगा के लिए 100 बताएं। तो टोटल जो आवर्स हैं वी कैन से दिस थिंग कि 230 आवर्स लगे हैं, ठीक है, 230 आवर्स लगे हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि जो कॉस्ट आई है वो 46,000 आई है। एक्टिविटी का नाम है मशीन मेंटेनेंस, ठीक है, मशीन मेंटेनेंस इज़ योर एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मशीन मेंटेनेंस। अब की जो कॉस्ट है वो 46,000 है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एंड जो आपके नंबर ऑफ आवर्स लगे हैं वो 230 लगे हैं। दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पे 46,000 आपकी कॉस्ट है एंड 130 अल्फ़ा के आवर्स एंड 100 आवर्स ओमेगा के, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि आपको यहाँ से मिल जाएगी इसकी मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट। मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट अगर आपने निकालनी है तो 46,000 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 46,000 को डिवाइड करने का 230 के साथ, तो पर आवर $200, पर आवर $200 पर आवर, बिकॉज इसको डिवाइड आप कर रहे हो नंबर ऑफ आवर्स के साथ। यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग के लिए आप रिसीप्ट्स के साथ हो तो उसकी जो 4,000 पर रिसीप्ट बनेगी, ठीक है। अब जो लास्ट एक्टिविटी है, लास्ट एक्टिविटी जो इसके अंदर है वो जो गिवन है यहाँ पे आपके सामने वो है इंस्पेक्शन एंड पैकिंग। ये देख रहे हो, इंस्पेक्शन एंड पैकिंग।
उसकी जो कॉस्ट है वो 180,000 है और 40 आवर्स अल्फ़ा के लगे हैं एंड 20 आवर्स ओमेगा के लगे हैं। 40 आवर्स अल्फ़ा के लगे हैं एंड 20 आवर्स ओमेगा के लगे हैं, ठीक है। एंड द थिंग इज़ विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि मशीन इंस्पेक्शन एंड पैकिंग के लिए 40 आवर्स एंड 20 आवर्स लगे, तो इन टोटल मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जो नंबर ऑफ़ आवर्स लगे हैं वो 60 आवर्स लगे हैं, ठीक है। अब 60 आवर्स लगे हैं और कॉस्ट कितनी है 180। अब अगर मैं इंस्पेक्शन एंड पैकिंग का निकालना चाहूँगा, इंस्पेक्शन एंड पैकिंग का, इंस्पेक्शन एंड पैकिंग का अगर मैं निकालना चाहूँगा तो उसके लिए मुझे उसकी जो कॉस्ट है 180,000 उसको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ़ आवर्स के साथ जो कि 60 हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ आवर्स अगर 60 हैं तो मुझे यहाँ से पता चल जाता है कि 180,000 को अगर मैं डिवाइड करूँ 60 के साथ तो ये मेरे पास बनते हैं $3,000, 3,000 पर आवर, ठीक है। पर आवर जो है दिस इज पर आवर ऑफ इंस्पेक्शन, पर आवर ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये चीज़ है। अब अभी आपने क्या किया, एडीआर सबसे निकाल लिए, मतलब एक्टिविटी ड्राइवर रेट आपने निकाल लिए हैं। तो अब द नेक्स्ट थिंग इज़ जो आपको करनी है, अब आप इनकी कॉस्ट्स निकाल सकते हो, ठीक है। कॉस्ट के लिए एक आपको मैंने जो तरीका बताया हुआ है वो ये बताया हुआ है कि आप 2 कॉलम्स बनाया करोगे, ठीक है, 2 कॉलम्स बनाया करोगे एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है डायरेक्ट लेबर एंड तीसरी चीज़ होती है ओवरहेड्स। अब पहले पार्ट में हमने ओवरहेड्स एक ही होते थे, मतलब एक ही ओवरहेड्स होते थे टोटल हम उनको लाइक जिस तरह हमने यहाँ पे किया था, यहाँ पे हमारे पास जो थे वो ओवरहेड्स एक ही थे, टोटल गिवन थे, हमने टोटल को कर दिया था बस एक ही हिसाब से, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स डिवाइड कर दिया था। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमें ये कहती है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरीके से आप नहीं कर सकते, आपने हर एक्टिविटी को डिवाइड करना है एंड देन उसके बाद आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 2 चीज़ें तो सेम रहेंगी, DMDL तो सेम रहेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हो आप, DMDL ऊपर से भी देख के लिख सकते हो, ऊपर से भी यहाँ से देख के लिख सकते हो, लाइक 100 है ना, उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे उसकी ओवरहेड्स को चेंज कर दिया, ओवरहेड्स को ब्रेक डाउन कर दिया उन एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड्स के अंदर आएगा, DMDL चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हम ओवरहेड्स को देख लेते हैं, बिकॉज हमने पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। पर यूनिट कॉस्ट अगर हमने निकालनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि पर यूनिट, अब इन एक्टिविटीज़ को देखो, इधर ना देख लेता हूँ कि कौन कौन सी ओवरहेड्स में कॉस्ट आएगी। पहली कॉस्ट जो आएगी वो मशीन सेटअप की आएगी, ठीक है, मशीन सेटअप कॉस्ट आएगी। सेकेंड कॉस्ट जो हमारे पास आएगी वो एक कॉस्ट है, अब इधर से लिख लेते हैं, लाइक इंस्पेक्शन एंड पैकिंग की आएगी एक कॉस्ट, ठीक है। इंस्पेक्शन एंड पैकिंग, मैं यहाँ पे इंस्पेक्शन एंड पैकिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारी कोई और एक्टिविटी है, वो है मशीन मेंटेनेंस।
तीसरी जो ओवरहेड की कॉस्ट आएगी वो आएगी मशीन मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस। अब उसके अलावा जो एक और कॉस्ट आएगी वो आएगी मटेरियल हैंडलिंग एंड उसके अलावा मशीन सेटअप आएगी। इन टोटल देयर आर 4 एक्टिविटीज़ ना, तो एक आ गई मशीन सेटअप की, एक आ जाएगी मटेरियल हैंडलिंग की, एक आएगी मशीन मेंटेनेंस की एंड एक आएगी इंस्पेक्शन की, ठीक है। तो मशीन सेटअप हो गया, इंस्पेक्शन एंड पैकिंग होगी, मशीन मेंटेनेंस हो गया। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे थे उसमें ओवरहेड्स की एक ही कॉस्ट आती थी, बट यहाँ पे बिकॉज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ये कहता है कि आप इन ओवरहेड्स को डिवाइड करो अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटीज़ और उस हिसाब से कॉस्ट चार्ज करो, तो हमने इसीलिए ये किया है, ठीक है। अब सीन ये है कि हर एक एक्टिविटी को अलग से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, सबसे पहली चीज़ है मशीन सेटअप कॉस्ट, ठीक है। मशीन सेटअप जो कॉस्ट है वो इन टोटल 90,000 थी एंड देयर वर 25 सेटअप्स। तो हमें ये पता चल गया कि $3600 पर सेटअप कॉस्ट है, $3600 पर सेटअप कॉस्ट। एंड हमें ये चीज़ पता है कि अल्फ़ा के जो नंबर ऑफ यूनिट्स हमने बनाए हैं, अल्फ़ा के नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए हैं वो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 20,000 यूनिट्स इसके बनाए हैं, 8,000 यूनिट्स इसके बनाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक दैट विल मेक माई लाइफ ईजियर। 20,000 ऑफ अल्फ़ा बने हैं, ठीक है, एंड ओमेगा के 8,000 यूनिट्स बने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर लिखती हैं। अब सीन ये है कि आपको ये जो 20,000 यूनिट्स हैं अल्फ़ा के, इसको बनाने के लिए 15 टाइम्स मशीन सेटअप करनी पड़ी है, ठीक है। एंड ओमेगा के 8,000 यूनिट्स बनाने के लिए 10 दफ़ा मशीन सेटअप करनी पड़ी है, ठीक है। इन टोटल 25 दफ़ा मशीन सेटअप किया हमने एंड जो मशीन सेटअप पे टोटल कॉस्ट आई है वो 90,000 आई है, ठीक है। तो हमें पता चल गया यहाँ से कि पर सेटअप जो कॉस्ट है वो 3600 है। अल्फ़ा की जो टोटल मशीन सेटअप कॉस्ट आएगी वो हम अगर इस 3600 को मल्टीप्लाई करें इस फीन के साथ, बिकॉज पर सेटअप 3600 है एंड अल्फ़ा के 20,000 यूनिट्स बनाने के लिए, अल्फ़ा के 20,000 यूनिट्स बनाने के लिए हमें 15 दफ़ा सेटअप करना पड़ा है। तो अल्फ़ा की जो टोटल सेटअप कॉस्ट है अल्फ़ा की, ठीक है, अल्फ़ा की टोटल सेटअप कॉस्ट जो होगी दैट विल बी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिकॉज देखो यहाँ पे समझाता हूँ। अल्फ़ा की जो टोटल सेटअप कॉस्ट है दैट विल बी 3600, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 15, बिकॉज 3600 एक सेटअप की कॉस्ट है एंड देयर वर 15 सेटअप्स फॉर अल्फ़ा। एंड ये कॉस्ट हमारे पास आती है अगर हम 3600 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आता है 54,000, ठीक है। अब ये 54,000 जो कॉस्ट आई है मशीन सेटअप कॉस्ट फॉर अल्फ़ा, ये आई है मेरे पास 20,000 यूनिट्स बनाने के लिए, ठीक है। अब जब मैं इस कॉस्ट को 20,000 के साथ डिवाइड कर दूंगा तो आई एम गोना गेट इज माई टोटल कॉस्ट, लाइक जो लाइक कॉस्ट पर यूनिट मुझे ये पता चल जाएगा। एक मिनट में यहाँ पे लिख लूँ देन मैं आपको बताता हूँ। लाइक मैं 54,000 को अगर मैं डिवाइड करूँ 20,000 के साथ जो कि मेरे नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि 2.7 पर यूनिट कॉस्ट आई है मशीन सेटअप की। मतलब हर यूनिट को जो आपको कॉस्ट चार्ज करनी है मशीन सेटअप के लिए वो 2.7 यूनिट्स है, ठीक है। सो 2.7 यूनिट अल्फ़ा के लिए मशीन सेटअप कॉस्ट आ गई, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई है। अगर नहीं समझ आई तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मशीन की जो टोटल कॉस्ट थी, ये गौर से समझ लोगे तो दैट विल मेक योर लाइफ ईजियर। मशीन की जो टोटल कॉस्ट थी वो थी 90,000
एंड इनके जो सेटअप्स थे वो टोटल 15 अल्फ़ा के थे एंड 10 ओमेगा के थे। तो हमने यहाँ से पता लगा लिया कि हमारी पर सेटअप कॉस्ट कितनी आई है। पर सेटअप कॉस्ट 3600 है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे अल्फ़ा की सेटअप कॉस्ट पता चले। तो अगर पर सेटअप कॉस्ट 3600 है एंड अल्फ़ा के 15 सेटअप्स लगाए हैं, तो मुझे पता यहाँ से ये चला कि 54,000 जो लगाए वो अल्फ़ा के सेटअप पे लगाए। ठीक है, अब जो अल्फ़ा के नंबर ऑफ यूनिट्स है ना वो 20,000 यूनिट्स हैं। 20,000 यूनिट्स बनाने में 54,000 की कॉस्ट आई है। तो अगर मुझे एक यूनिट की चाहिए तो मैं उस 54,000 को डिवाइड कर दूंगा। लाइक यहाँ पे जैसे मैंने किया 54,000 को 20,000 यूनिट्स पे डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मटेरियल मशीन सेटअप की जो पर यूनिट कॉस्ट फॉर अल्फा है वो कितनी है, तो वो 2.7 है। सेम इज़ द केस विद ओमेगा। ओमेगा को भी देखो, ओमेगा के जो टोटल सेटअप्स हैं वो 10 हैं। ठीक है, समझ रहे हो। अब जो पर सेटअप कॉस्ट है वो 3600 है। ठीक है, अब 3600 को अगर मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पता ये चल जाएगा मेरी जो टोटल कॉस्ट आई है ओमेगा के 8000 यूनिट्स बनाने में मशीन सेटअप की, वो आई है 36। ठीक है, ओमेगा की कितनी आई है 36,000, बट मुझे पर यूनिट कॉस्ट चाहिए। तो अगर मैं उस 36,000 को इस 8,000 के साथ डिवाइड कर दूंगा, 36,000 को मैं यहाँ पे छोटा सा करके लिख देता हूँ। लाइक अगर मैं 36,000 को डिवाइड कर दूंगा 8,000 के साथ जो उसके नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा कि मैंने कितना करना है। ठीक है, लाइक पर यूनिट ओमेगा पे कितना चार्ज करना है। तो 36,000 को अगर मैं डिवाइड करूँगा 8,000 के साथ, तो मुझे पता चलेगा कि मुझे 4.5 चार्ज करना है। दिस इज़ द कॉस्ट विच आई हैव टू चार्ज फॉर ओमेगा। ठीक है, फॉर ओमेगा मुझे 4.5 पर यूनिट चार्ज करना है। ठीक है, एक चीज़ अगर मैं आपको बता दूंगा ना यहाँ पे, तो दैट विल मेक योर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। देखो 54,000 हमें लगा था, 54,000 अल्फ़ा के लिए। ठीक है, एंड 36,000 लगाए ओमेगा के लिए। अगर 54 एंड 36 का मैं नेट निकालना चाहूँ तो दैट विल बी 90,000। अब मशीन सेटअप पे जो मुझे टोटल कॉस्ट आई है वो 90,000 आई है। ठीक है, अब जो सीन है उसमें से 54,000 अल्फ़ा पे लगाए एंड 30 इस पे कितना लगा है यार, 54,000 इस पे लगा है एंड 36,000 इस पे लगा है। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं इनकी पर यूनिट निकालना चाहूँ तो मैं इनके नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब वो मुझे कैसे पता चला है, वो वहाँ से मैंने पहले एक्टिव ड्राइवर रेट से पता किया 3600 अगर पर यूनिट है तो मेरी 15 सेटअप्स पे कितनी लगेगी। ठीक है, इसी तरह 10 सेटअप्स पे कितनी लगेगी। अब इनकी ये टोटल मिल गई। अब उसके बाद जब मैं उनके नंबर ऑफ़ यूनिट्स के साथ वो कॉस्ट डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि पर यूनिट कितना आता है। ये तो हुआ मशीन सेट। सेकेंड थिंग इज मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट। मटीरियल हैंडलिंग का भी सेम सीन है। मटीरियल हैंडलिंग का हमने एक्टिविटी ड्राइवर रेट निकाला। हमने ये देखा कि हमारी जो मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट है वो 80,000 है। ठीक है, हमारी जो मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट है वो 80,000 है एंड हमारे जो रिसीप्ट्स आए हैं वो 6 अल्फ़ा के हैं एंड ओमेगा के 14 हैं। अब अगर मैं निकालना चाहूँ कि पर रिसीप्ट कितना आया पर रिसीप्ट, तो मैं इस 80,000 को 20 पे डिवाइड करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि 4,000 पर रिसीप्ट आया। मैंने जब 80,000 को डिवाइड किया 20 के ऊपर तो 4,000 पर रिसीप्ट आया है, 4,000 पर रिसीप्ट। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे ये पता चला है कि 6 रिसीप्ट्स अल्फ़ा के हैं। अगर एक रिसीप्ट की जो कॉस्ट है वो 4,000 है तो अल्फ़ा की एक रिसीप्ट की जो कॉस्ट है वो 4,000 है। अल्फ़ा के अगर 6 रिसीप्ट्स हैं तो अल्फ़ा की जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट आएगी दैट विल बी 24,000। ठीक है, एंड ओमेगा की 14 रिसीप्ट्स हैं,
और एक रिसीप्ट की अगर कॉस्ट 4000 है तो 14 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा मटेरियल हैंडलिंग ओमेगा का टोटल कितना है एंड अल्फा का टोटल कितना है। अब इनकी मुझे टोटल यहाँ से मिल जाएगी कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, फिर उसको मैं उसके नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करूंगा तो व्हाट आई विल गेट इज पर यूनिट मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। मैं यहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखो सीन ये था कि मैंने 4000 पर रिसीप्ट है, 4000 पर रिसीप्ट मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक है। अब अल्फा के मेरे पास 6 रिसीप्ट्स हैं तो मेरी अल्फा पे टोटल कॉस्ट कितनी आई, वो आ गई 24,000, ठीक है। अब ये जो 24,000 है ना, ये 20,000 यूनिट्स की कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है 20,000 यूनिट्स की। अब जब मैं 24,000 को 20,000 पे डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी आती है। दैट विल बी 1.2 पर यूनिट, ठीक है, 1.2 पर यूनिट। सेम इज द केस विद, लाइक मैं यहाँ पे इसकी लिख लूँ 1.2। अब सेम इज द केस विद ओमेगा एज वेल। ओमेगा के जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं वो 14 है। 14 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा पर रिसीप्ट के साथ, 14 को मैं 4000 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि 14 को अगर मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो कॉस्ट आती है वो 56,000 आती है, ठीक है। ये ओमेगा की कॉस्ट है मटेरियल हैंडलिंग, बट दिस 56,000 इज फॉर 8,000 यूनिट्स। मुझे अगर पर यूनिट निकालना है तो 56,000 को 8,000 के साथ डिवाइड करूंगा तो मुझे यहाँ से पता चलेगा कि 7 पर यूनिट विल बी माई कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट फॉर मटेरियल हैंडलिंग फॉर ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी 7 लिख दूंगा। अब द नेक्स्ट थिंग इज मेंटेनेंस कॉस्ट। ये मैं थोड़ा सा गलत लिख गया हूँ, सेकंड नंबर पे क्या था, एक मिनट, हाँ यार ये इन एक्टिविटीज़ को मैंने देखा नहीं, ये मैं दोबारा सही करके लिखता हूँ। ये जो थी, ये जो कॉस्ट मैंने अभी निकाली है वो मैंने किसकी निकाली है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। दिस वाज बेसिकली मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। एंड उसके बाद मैं देख लेता हूँ अब इंस्पेक्शन को, एंड उसके बाद मैं देख लेता हूँ सेटअप हो गया, मटेरियल हैंडलिंग हो गया, एंड उसके अलावा कौन सी रह गई है, मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। एंड द फोर्थ थिंग इज़ मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट। सॉरी बट ये कि कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ रहा है ना, कि ये सिर्फ नाम, मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। अब इंस्पेक्शन को देखो, इंस्पेक्शन के लिए मैं ये जो चीज़ें ना ये इरेज करना चाह रहा हूँ बिकॉज ये मैंने अभी नीचे वाले की वर्किंग की है, ठीक है। अब इंस्पेक्शन के लिए जो मेरी टोटल कॉस्ट थी ना इंस्पेक्शन के लिए वो थी 180,000, ठीक है। वो कितनी थी 180,000। एंड मुझे यहाँ पे ये चीज़ पता है कि मेरे इंस्पेक्शन के ऊपर जो मेरी कॉस्ट लगी है वो लगी है 180,000, ठीक है। अब जो मेरे आवर्स लगे ना वो 40,000 लगे अल्फा के एंड ओमेगा के लगे 20 आवर्स, लाइक 40 आवर्स लगे अल्फा के एंड ओमेगा के लगे 20 आवर्स। तो मेरी पर आवर जो कॉस्ट आई है इंस्पेक्शन की, पर आवर कॉस्ट जो आई है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, पर आवर कॉस्ट आई है 3,000 पर आवर है। अब अगर मैं अल्फा की टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट निकालना चाहूँगा तो मुझे 3,000 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज पर आवर 3,000 है एंड 40 आवर्स लगे अल्फा के 20,000 यूनिट्स को इंस्पेक्ट करने में, ठीक है। तो 40 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 के साथ, मतलब 40 को मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा 100, ठीक है। अब ये जो 120,000 है ये 20,000 यूनिट्स के लिए है। अब 120 को मैं 20 के साथ डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट माई इंस्पेक्शन कॉस्ट, मतलब 120,000 को मैं डिवाइड करूंगा 20,000 यूनिट्स के साथ, ठीक है। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी पर यूनिट की जो इंस्पेक्शन कॉस्ट फॉर अल्फा है वो 6 आई है, ठीक है। इसी तरह सेम इज द केस विद ओमेगा। अब
इंस्पेक्शन कॉस्ट जो है ना वो 3000 पर आवर है, ये देख रहे हो 3000 पर आवर हमने निकाली है। और जो इंस्पेक्शन के लिए ओमेगा के आवर्स लगे हैं वो 20 आवर्स लगे हैं, ठीक है। तो 3000 पर आवर हो और 20 आवर्स अगर लगे इसके, तो ये बनते हैं 60,000, ठीक है। अगर मतलब 3000 पर आवर्स हैं एंड इसको मैंने 20 के साथ करना है, तो ये मेरे पास लगेंगे 60,000। बट $60,000 जो लगा है वो ओमेगा के 8,000 यूनिट्स को इंस्पेक्ट करने में लगा है, ठीक है। मतलब जो $60,000 लगा है वो लगा है 8,000 यूनिट्स को इंस्पेक्ट करने में। तो मुझे यहाँ से ये पता चला कि पर यूनिट जो इंस्पेक्शन कॉस्ट आई है मुझे ओमेगा की, वो 7.5 आई है, ठीक है। बिकॉज मैं उस कॉस्ट को जो लाइक 60,000 है उसको नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करूंगा, तो आई एम गोना गेट इज 7.5, ठीक है। सेम इज द केस विथ मशीन मेंटेनेंस कॉस्ट। मशीन मेंटेनेंस का जो हमारा जो टोटल मशीन मेंटेनेंस पे खर्चा हुआ था वो हुआ था 446,000, सॉरी 46,000। बट हमारे जो घंटे लगे थे वो लगे थे 130 फॉर अल्फा एंड 100 फॉर ओमेगा, ठीक है। ये टोटल है, दिस इज़ नॉट पर यूनिट, दिस इज़ टोटल। तो जब मैं ये देखूंगा कि मेरे मशीन मेंटेनेंस पर आवर कितनी लगी है, तो $200 पर आवर लगा है, पर आवर, ठीक है। अब मैं अगर अल्फ़ा का देखना चाहता हूँ तो मैं इसके देखूंगा कि अल्फ़ा के मेंटेनेंस पे कितने घंटे लगे हैं, 130, 200 एक घंटे का खर्चा है। और अल्फ़ा के जो 20,000 यूनिट्स हैं उन अगर ये कॉस्ट एलोकेट करनी है, तो पहले मैं 200 पर आवर को 130 आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि अल्फ़ा की मेंटेनेंस पे मतलब अल्फ़ा को कितना जाना चाहिए, ठीक है। टोटल अल्फ़ा के 20,000 यूनिट्स को कितना जाएगा, ठीक है। एंड इसी तरह अगर मैं 200 को 100 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ओमेगा को टोटल कितना जाना चाहिए। अब यहाँ से मुझे टोटल पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब मुझे टोटल पता चलेगा वो मुझे पता चल सकता है लाइक 200 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 130 के साथ, तो ये मुझे पता चलता है कि इसको अल्फ़ा के जो चार्ज होगा वो 26,000 होगा, ठीक है। एंड ओमेगा को जो चार्ज होगा वो होगा 20,000। तो इसका जो नेट बनता है ना, नेट, यार सॉरी, इसका जो नेट बनता है ना, नेट वो बनता है 46,000। 46,000 में से 26,000 अल्फा पे लग रहे हैं एंड 20,000 ओमेगा पे लग रहे हैं, ठीक है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब जो 26,000 लग रहे हैं ये टोटल 20,000 यूनिट्स पे आपने एलोकेट करने, बिकॉज यूनिट पर यूनिट। तो 26,000 को डिवाइड करोगे 20,000 के साथ एंड इस 20,000 को डिवाइड करोगे इस 8,000 के साथ, तो अल्फ़ा एंड ओमेगा की आ जाएगी, ठीक है। 26,000 को डिवाइड करोगे इस 20,000 के साथ, 26 को डिवाइड करोगे 20 के साथ, तो यू विल गेट टू नो कि अल्फ़ा की 1.3 बनती है, ठीक है। अल्फ़ा की जो बनती है मेंटेनेंस कॉस्ट ये 1.3 बनती है। एंड अगर ओमेगा की आपको चाहिए तो आपको उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा 20,000 को, बिकॉज 20,000 ओमेगा की टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट आई है एंड इसके 8,000 यूनिट्स हैं। तो उसको जब डिवाइड करोगे यू विल गेट टू नो कि इस पे 2.5 लगेगा। तो अगर इन सारी कॉस्ट को अब आप ऐड करोगे तो इंशाल्लाह आपको पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालो ना, इन सारी कॉस्ट को करके लाइक 100 में ऐड करो आप 24 को, प्लस करो 2.7 को, ठीक है। एंड प्लस करो 1.2 को एंड उसमें प्लस करो 6 को एंड उसमें प्लस करो 1.3 को, तो यू विल गेट टू नो कि इसकी जो कॉस्ट आती है 135.2 बनती है, ठीक है। एंड वेट, मैं अभी डन नहीं हुआ, अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। 121 प्लस 6 प्लस 4.5 प्लस 7, ये मैं ओमेगा की बोल रहा हूँ, ठीक है। 121 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 4.5 प्लस 7.5 प्लस 2.5,
तो ये बनती है 148.5 इसकी कॉस्ट, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट। अब जब आपने जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने जब इस हिसाब से लगा था, लाइक आपने ओवरहेड्स को लेबर आवर्स की बेसिस पे जब डिवाइड किया था, सिर्फ और सिर्फ लेबर आवर्स की बेसिस पे, तो आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी इसकी 140.5 आई थी एंड इसकी 135.5 आई थी, ठीक है। बट जब आपने उन एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया तो यू गेट टू नो कि आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट आई है वो इसकी अल्फ़ा की जो आई है वो 135.2 आई है एंड इसकी 148.2 आई है। इसका मतलब ये है कि जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ कर रहे थे तो आप अल्फ़ा की ज़्यादा कॉस्ट लगा रहे थे, ठीक है। अल्फ़ा की उतनी कॉस्ट नहीं बनती थी जितनी आप चार्ज कर रहे थे, इसकी आप 140 चार्ज कर रहे थे जिसकी बनती 135.2 है एंड इसकी आप 140 चार्ज कर रहे थे बट एक्चुअली में इसकी 148.5 बनती है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट बेसिकली जो इसमें होता है। तो इसके मैं मज़ीद आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला एंड यू विल गेट द हैंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ओके बाय, सी यू सून।